प्यार का भूत चढ़ा है तो दिल टूटेगा। सुनना भैया लोगों, आज कुछ ज्यादा मजेदार है। प्यार का भूत चढ़ा है तो दिल टूटेगा, और सक्सेस का भूत चढ़ा है तो रिकॉर्ड टूटेगा। अगली सुनना, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। और हाँ, अगली सुनना, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्या बदलो? तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगली सुनना, आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही चल रहा होगा, सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बोर्ड नियर है, पढ़ाई करनी भी चाहिए। और इस त्रिभुज चैप्टर की जो है ये लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं आज, ठीक है। और ये त्रिभुज का समापन आज हो जाएगा, और उसके बाद भैया आप लोग बढ़िया से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर बढ़िया प्यार देते रहोगे तो मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा, आगे भी जो है सब वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आप ऐसे ही प्यार बनाए रखोगे तो प्रोसीड करेंगे। इसमें एक दो प्रश्न रह गए थे जो पढ़ा रहे थे, एक्सरसाइज 6.3 पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसमें शायद एक या दो बचे हुए हैं, तो मैं वो कंप्लीट कराता हूं, ठीक है। तो देखेंगे 6.3 को समझेंगे। तो 6.3 में कौन सा रह गया था? 15 नंबर, ठीक है। कौन सा रह गया था? 15 नंबर। तो देखो इधर ध्यान से समझेंगे। तो 15 वाले में क्या कहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तुमको लग रहा होगा सुनने में कि सर ऐसा तो नहीं ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन पढ़े दे रहे, ऐसा नहीं है, त्रिभुज वाला ही है, ठीक है, त्रिभुज वाला ही प्रश्न है, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे। देखो इधर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, ठीक है। तो देखो समझना, ये देखो इधर ऐसी कोई स्तंभ है ये, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है लंबाई। कितनी है ये 6 मीटर है। और इसकी जो छाया पड़ रही है, छाया, वो 4 मीटर है, ठीक है। तो छाया कितनी है? तो छाया जो है वो 4 मीटर, ये छाया पड़ रही है इसकी। चाहे तो पूरा ऐसे, थोड़ा लंबा मैंने कर दिया, अभी बताता हूं, ठीक है। ये जो छाया है ये कितनी है? 4 मीटर है। कितनी छाया पड़ रही है? 4 मीटर पड़ रही है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या कहा, ध्यान से समझना भाई, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक है। उसी टाइम में, ठीक है, एक मीनार है, एक कोई और मीनार है, ऐसे ऐसे, और उसकी छाया तब कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 है। थोड़ा तिरछा लग रहा है, मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अब सही, ठीक है। ये आपका 6 है। तो ये देखो ये कितना है? 28 मीटर है। कितना है? 28 मीटर है, 28 मीटर है। ध्यान से समझना, ये 28 मीटर है यहां से लेकर के यहां तक। तब ये वाली हाइट पूछी है कि ये वाली हाइट कितनी आएगी, ठीक है, ये ऊंचाई पूछी है कैसे आएगी। तो ध्यान से समझो, ऊर्ध्वाधर एक तरीके से स्तंभ है, तो कुछ नाम डाल लेते हैं। इसको हम क्या कह दें? इस वाले खंबे को हम ए बी कह देते हैं, इस वाले खंबे को सी डी कह देते हैं, ठीक है। और इसको क्या कह दें? ए बी सी डी, इसको ई कह देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जानते हो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समानुपाती होती है। तो अगर हम कैसे भी किसको इस वाले त्रिभुज को और पूरे वाले त्रिभुज को क्या दिखा दें? समरूप दिखा दें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या दिखाएंगे? समरूप। ध्यान से समझना, खंबा भैया सीधे सीधे खड़े हैं,
तो ध्यान से समझो, ये देखो 90 अंश का बना रहा है और यहां भी क्या है 90 अंश का बन रहा है। क्लियर? अच्छा, तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे? त्रिभुज ले लेंगे इसका AB ABE तथा त्रिभुज कौन सा? पूरा। इधर DCE में, इसमें ध्यान से बताना भैया क्या क्या जानते हो। कोण जो B है वो कोण D के बराबर है, ऐसा क्यों? क्योंकि 90 अंश है। और बताओ ऐसा क्या है जो दोनों में? ध्यान से चेक करो, बताओ ऐसा क्या है? E, हाँ E देख लेते हैं, यानी कोण E। कोण अगर हम कहें आपका ABE, हाँ है, और दूसरा ले रहे हैं DCE, यस, कोण जो आपका E है वो बराबर कोण E है, ऐसा क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है, कॉमन एंगल है। क्या है? कॉमन एंगल है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? कोण कोण समरूपता से, थोड़ा भाई मार्कर गड़बड़ कर रहा है, चलो देख रहे, उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा, ठीक है। कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? कोण कोण समरूपता से, देखो कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज कौन सा आपका? ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज, हाँ ठीक है। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? DCE, बिल्कुल आएगा भैया DCE। जो, और एक बात और, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भैया सेटिंग में, आप YouTube की सेटिंग में जाओ, वहां पे वर्जन को चेंज कर लोगे। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश से लिख करके आएगा, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो हमको नहीं समझ पा रहे हैं, तब के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग को सही कर लो, आराम से तुम्हें जो है मैं बोलूंगा हिंदी, लेकिन लिख के क्या आएगा? इंग्लिश में लिख के आएगा। और ज्यादातर मैं इंग्लिश ही तो बोलता हूँ, कहीं बीच में लिखना होता है तो वो हिंदी में भाई लिखता हूँ, क्योंकि ये यूपी बोर्ड की क्लास है। बट आप समझो, सभी बोर्ड हमको समझ सकते हैं अगर आप समझने पे आओ तो। मतलब सेटिंग में जा करके लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर लोगे तो लिख लिख के आएगा। तो होता है, सब बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते जान ले भाई। देखो इधर ज्यादातर बच्चे जानते हैं, देखो समझो ABE। और अगर हाँ वीडियो में क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं लग रही भैया, वीडियो जानते हो उसमें सेटिंग में जाओ, उसको क्वालिटी अच्छी कर लो, बढ़िया दिखेगी वीडियो, ठीक है। देखो इधर ABE ये समरूप हो गया DC के, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसलिए क्या CD, ये देखो इधर CD अपॉन AB, CD अपॉन AB हो जाएगा। और इधर आपका DE अपॉन क्या? DE अपॉन आपका हो जाएगा क्या? BE हो जाएगा। ध्यान से देखो, CD निकालना है। AB भैया कितना है? 6 है। DE कितना है? DE आपका 28 है। और BE कितना है? BE है आपका 4, तो 4 एकन्ना 4, 4 सत्ते 28, तिरछी गुणा करा दो तो CD बराबर 6 सत्ते 42, क्या 42 आपका मीटर हो जाएगा, मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हाइट है। अगला वाला जो पोल है, स्तंभ है, उसकी जो हाइट आएगी वो 42 मीटर आएगी। उम्मीद करते हैं छोटा सा सवाल समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आराम से, हम तो कहते हैं कॉपी पे नोट कर लिया करो, इससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी मैथ में, ठीक है। रोक दो वीडियो को। हेलो, ये है मेरी प्यारी बेटी अक्षिता गुप्ता, नटखट, बीच बीच में वीडियो में आ जाती हैं। तो सबसे हाय कर लो, बाय कर लो, सबसे बाय कर लो, फिर जाओ बाय कर लो, ऐसे बाय करो, बाय कर लो, बाय कर लो, और फिर घर जाओ, बाय करो, बाय बाय एवरीवन, बाय। ठीक, तो भैया देखो 16 देखेंगे, 16 का मतलब आखिरी प्रश्न है, 16वां प्रश्न है भाई, ठीक है। जय और वीरू आ रहे हैं, देखो समझो तो तो यहाँ पे देखो लास्ट प्रश्न है, चित्र नहीं दिया है भाई,
एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। भैया ऐसा प्रश्न हम पीछे करवा चुके हैं इसी तरीके का, वो प्रश्न नंबर था 12। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। तो देखो इधर चित्र इसका कैसे बनाएंगे, चित्र दिया नहीं है भैया। तो देखो ऐसा 12वें में ऐसा चित्र बनाया था, सेम वैसा ही बना लो, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, 100% चलेगा। देखो इधर ये देखो इधर समझो, इधर समझो। तो देखो ध्यान से समझेंगे भाई, देखो इधर अगला समझेंगे। देखो यार ध्यान से, आवाज नहीं गई हुई थी भाई, मैं शांत हो गया था, बच्चे सोचने लग गए होंगे वीडियो में आवाज चली गई, ऐसा नहीं भाई, ठीक है, मैं शांत हो गया था। ठीक है, देखो इधर समझो, यहाँ पे अगला जो है PQR, ठीक है, और इसकी जो माध्यिका है, आवाज नहीं गई हुई थी भैया, मैं शांत हो गया था। देखो इधर समझो, यहाँ पे देखो ये दे रखा है भाई, ये चित्र दिया नहीं था, बनाया गया है। देखो समझो क्या दे रखा है। पहली बात तो दिया बाती लिखना सीखो भाई, ठीक है। दिया वाला मैंने बताया, चलो थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूं। दिया है क्या दे रखा है, इसमें त्रिभुज ABC, यहां लिख देंगे कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। किसके, PQR के क्या है, समरूप है। और अगर ये समरूप है तो ये दिस अपॉन दिस यानी AB अपॉन PQ लिख सकता हूं मैं, और ये पूरा BC अपॉन QR। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, AB अपॉन, समझना भैया लोगों, देखो इधर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन क्या हो जाएगा, QR। ये दिया है भाई, कहां से लिख दिया, ये दिया है, ध्यान से समझेंगे। देखो इधर, और सिद्ध क्या करना है, देखो इधर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। क्या है भैया, AD अपॉन PM। ये ऐसा सिद्ध करके लाना है बच्चा, समझो। देखो इधर, तो ये लाना है भाई, देखेंगे उत्पत्ति को समझेंगे ध्यान से। तो देखो मैं उत्पत्ति को यहां लिख दूं, चलो एक लाइन यहां भी लिख देता हूं, ठीक है। ये पेन भी भाई, ये मार्कर भी आज हरकत कर रहा है ठंडक की वजह से। ठंडक है, ये ठंडक इसे सताती है, अक्सर दर्द दे जाती है। ये ठंडक का हाल है भैया। इधर मार्कर भी देखो रुक रुक के चलते हैं। देखो समझो, उपपत्ति, जबकि इसमें इंक है, उपपत्ति में समझेंगे। देखो इधर भैया कैसे किया जाए इसको, AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या दिखा दूं, समरूप या सर्वांशम, ठीक है। अगर मैं समरूप दिखा दूं तो काम चल जाएगा, 100% चल जाएगा, यानी कहने का मतलब प्रूफ हो जाएगा, प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, तो इसको कैसे सिद्ध किया जाए, तो देखो जो माध्यिका वाला प्रोसेस दिया है तो उसका यूज करेंगे। यहां लिखेंगे चूंकि AD जो है, AD BC की माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है। कौन चीज है भैया, ये माध्यिका है। अगर माध्यिका है तो मैं आराम से लिख सकता हूं क्या, BD बराबर लिख सकता हूं BC अपॉन 2,
BC अपॉन 2। भाई BD जो है वो किसका आधा है? BC का ही तो आधा है, मध्य का दे रखा है। अच्छा, इसी प्रोसेस से क्या मैं जो है BC की जगह पे, किसकी जगह पर? BC की जगह पर तिरछी गुणा करा दूं तो BC बराबर 2BD दिख रहा है। भैया देखो ये कैमरे में आ रहा है, चेक कर लो। नहीं आ रहा? मैं दोबारा आ रहा है ना? ठीक है, इधर इस त्रिभुज की बात कर ले। ये त्रिभुज किसकी बात हो रही है? ABC की बात हो रही है। त्रिभुज ABC की बात हो रही है, ठीक है। और यहां मैंने किसमें लिखा है? त्रिभुज ABC में लिखा है, त्रिभुज ABC में, ABC में, ये मैंने त्रिभुज ABC में लिखा। इधर आएंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में ध्यान से समझना। देखो क्या इसी हिसाब से जो QM है, जो QM है वो QR बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां से QR निकालेंगे तो कितना जाएगा? 2QM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2QM हो जाएगा। और दिया बत्ती का प्रयोग करेंगे जो दिया है भैया, ठीक है। देखो क्या दे रखा है? AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन क्या दे रखा है? QR। कहां से लिख लिया भैया? ये दिया है, या फिर रीजन बता दो कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज किसके? PQR के समरूप है भैया, इसलिए ऐसा हो गया। क्लियर? देखो आगे समझो। तो क्या करेंगे? AB अपॉन PQ और BC की जगह देखो यहां से क्या लिख सकता हूं? BC बराबर 2BD। कितना? 2BD लिख सकता हूं। यहां पे कितना? 2BD लिख सकता हूं, ठीक है। और इधर आपका कितना? 2QM लिख सकता हूं। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बच चुका है? AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM। अब अगर मैं ये त्रिभुज ले लूं, कौन सा त्रिभुज? हाँ, AB। बढ़ा दो भैया, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, जानकारी लेते रहिए, ठीक है, और वॉच टाइम बढ़ाते रहिए और जानकारी पाते रहिए, ठीक है। काफी क्या बोल दिया मैंने भाई, देखो इधर समझो, देखते हैं। ABD त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM तो देखो अब यहां चेकअप करेंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। आगे इसमें देखो क्या एक चीज तो पता हो गई क्या, कि जो AB है वो AB अपॉन PQ और ये आपका BD अपॉन क्या? QM। ये क्या हो गया? बराबर हो गया। ये क्या हो गया? बराबर हो गया भाई। AB अपॉन, ये देखो AB अपॉन PQ और ये AD अपॉन PM, ये सॉरी QM, ये सॉरी BD अपॉन क्या? BD अपॉन QM, ये हो गया, ठीक है। ये समानुपाती भुजाएं समानुपाती हो गई, पता चल गया। और एक चीज देखो ना, ये समरूप है तो ये वाला और ये वाला कोण भी क्या होगा? बराबर ही तो होगा। कोण B जो है कोण किसके? Q के बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज आपका क्या? त्रिभुज ABD, कौन सा? ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? ठीक है, AD अपॉन P। देखो त्रिभुज, ध्यान से समझना भाई, त्रिभुज ABD इसकी बात कर रहा हूं, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? PQM के। त्रिभुज PQM के ये समरूप हो जाएगा। और अगर ये समरूप हो गया है तो क्या हम लिख सकते हैं भैया? अगर ये समरूप है तो बहुत इत्मीनान के साथ में हम लोग लिख सकते हैं क्या? AB अपॉन PQ बराबर क्या हो जाएगा? AD अपॉन PM हो जाएगा। अरे यही तो लाना था भैया, ठीक है, यही लाना था, ठीक है, यही लाना था। उम्मीद करते हैं सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तो भैया आप वीडियो को रोक रोक करके देखिए, समझ में आएगा। और तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिए कि समझ में नहीं आया, ठीक है। और वीडियो को भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक, शेयर भी कर दिया करो भैया लोगों, ठीक है। और आज ये
चैप्टर आपका फिनिश होता है। महत्वपूर्ण चैप्टर था जो अब मैंने कंप्लीट करा है, बड़ी मेहनत लगी है, ठीक है, पढ़ाने में भी, ठीक है। अगर आप ध्यान से चीजों को समझोगे जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।